इसीलिए बोला है शास्त्रों में, विषय चिंतन होता है, करता नहीं है जीव, स्वाभाविक है उसके लिए। वो जो कामी है काम का ही चिंतन करेगा, क्रोधी क्रोध का ही करेगा। और कामी क्रोधी सब एक ही होते हैं, कभी काम का प्रवाह ज्यादा है, कभी क्रोध का प्रवाह ज्यादा है। उसी के भीतर ये ईर्ष्या द्वेष ये सब जो चलता रहेगा, उसी का प्रवाह चलता रहेगा। और जब हम भागवत चिंतन प्रारंभ करते हैं तो उस पे जब चिंतन करते हुए, नाम लेते हुए हमारे भीतर, ऐसा है ना, अब आप कहो अब तो हम नाम ले रहे हैं, अब हमने सब छोड़ दिया, अब भी हमारे अंदर आता है। ऐसे भी भक्तों की शिकायत होती है कि अब तो हम ठीक रूप से नाम ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बाहर का आहार नहीं खा रहे, लेकिन तब भी हमारे भीतर अभी प्रवाह जो है वो काम क्रोध का हमारे भीतर आ रहा है। तो आ रहा है तो उसको अपने से अलग करना सीखें। ये सारी पद्धति क्रम से है, सीख लो। ऐसे नहीं है कि आज आपने सोचा कि चलो जी अब नहीं करेंगे और अब जो है आपके भीतर काम क्रोध बिल्कुल खत्म, फिनिश, जीरो हो गया। वो प्रवाह आएगा। जो व्यक्ति भगवत चिंतन का प्रण ले रहा है, जो व्यक्ति हरि नाम ले रहा है, ऐसा बोलते हैं उसके भीतर काम क्रोध प्रवेश नहीं कर सकता। पर जो भीतर भरा हुआ है, जो संस्कार हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो अब निकलेंगे। निकलते हुए पे नजर नहीं डालनी, वो आए आपको, नहीं जी मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मन है, ये गंदी नाली के कीड़े की तरह, ये उसी में भागेगा। ये मन जो है, क्यों? क्योंकि ये जन्मों से उसी में रहा है। काम क्रोध के इसमें संस्कार है, जन्मों से पूर्व संस्कार यही है, ये उसी में जाएगा। हमें नहीं पड़ना इस चक्कर में, छोड़ो, हम अपना भजन करेंगे। ठाकुर जी के दर्शन करें, आपको वहां कोई दिख रहा है, ये दिख रहा है, बता रहे छोड़ो, मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे मैं उनके दर्शन करने के लिए। ये ऐसा अपने आप को अपने साथ करना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि। और जब ये कर रहे हो तो धीरे 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 तब हम देखेंगे कि जो चिंतन पहले खराब नहीं था, अब देखते चिंतन उससे ज्यादा खराब हो रहा है। मन और ऐसी जगह पे भाग रहा है कि इतना तो पहले नहीं भागता था। ऐसा बहुत साधक ने अनुभव किया है कि अब तो मन और गंदा होता चला जा रहा है। वो और गंदा नहीं हो रहा है, वो मन जो है आपको खींच रहा है उधर। और अगर आपने ये आदत बना ली कि ठीक है, हमें नहीं इस चक्कर में पड़ना, अपने आप को मन से अलग करना सीख गए, छोड़ो ये मन बोल रहा है, मैं यहाँ यही करने आया, ये छोड़ो ये मन बोल रहा है। जब भी ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे मंदिर के सामने ही होगे, कहीं पे भी आप हो, कोई भी आपके भीतर ऐसा थॉट आ रहा है, आपको तंग है, छोड़ो ये मन की बात है, छोड़ो, उसी समय काट के अलग कर दो, उसी समय काट के अलग कर दो। एक बार मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि जब झाड़ू लगाते हो तब भी मिट्टी के बहुत कण उड़ते हैं, तो वो आंधी नहीं है, वो सफाई हो रही है। तो जब आप मन की सफाई करने लगोगे तब भी मन के अंदर ये बहुत सारे काम क्रोध लोभ मोह के जो कण हैं ये उछलेंगे और मन खींचेगा, अब इसको साइड, मैं इससे अलग हूँ, मुझे इससे लेना देना नहीं। और अपने जो भागवतिक क्रिया है, जो अब आपने अपनी एक सोच बनाई है, स्वभाव बनाया, उस पे चलो। और थोड़ा ही सब देखो, आज जब आप भागवतिक पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हो तो मन के पूर्व संस्कार जो हैं काम क्रोध के, वो आके तंग कर रहे हैं, पूर्व संस्कार तंग करते हैं। आज जब आप भागवतिक क्रिया कर रहे हो तो साल बाद क्या होगा कि साल बाद अगर आपका भागवतिक क्रिया में मन लग गया, अब अगर गलती से भी आपका संग दोष के कारण कुछ ऐसे दोस्त मिल गए पुराने, अरे चल 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 थोड़ा ये करें वो करें, ऐसे करें वैसे करें, या किसी भी रिश्तेदार से किसी भी संग दोष के कारण, किसी ऐसे ही किसी को देख लिया और संग दोष के कारण अगर आप कोई गलत क्रिया करने भी लगोगे, अब मन का अब पूर्व संस्कार क्या है, भागवतिक हो गया है। अब पूर्व संस्कार उसका भागवतिक है। अब अगर आप गलत क्रिया करने भी लगे तो मन टोकेगा, ये क्या कर रहा है, मत कर ऐसे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तब हम बोलते ना यार, करना भी चाह रहे हैं तो भी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं कर रही है। क्यों अलाउ नहीं कर रही है? क्योंकि इतने समय जो आप भगवतिक पाथ पे चढ़े हो, अब धीरे 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 मन पे वो संस्कार पड़ गया। अब आप गलत करने लगोगे तो मन नहीं करने देगा। अभी मन क्या है, आप सही कर रहे हो, वो सही पथ पे नहीं चल, अरे छोड़ना, थोड़ा कर ले। और इसके पीछे सबसे मेन कॉज क्या है, चिंतन अगर आपने बचा के रखा है तो यही मन आपका बंधु बन जाएगा, फिर वो आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। और चिंतन अगर आपका विषयों का है तो आप सही रास्ते भी, जो मन ठीक है ना,
एक बारी हो गया कुछ नहीं होता। इतना सब सही कर रहे, इतना हरि नाम कर रहे, इतना कर रहे, एक बार इतना हो भी गया तो कुछ नहीं होता। कोई भी जो भी आपने विषय भोगना, मन यही बोलेगा ठीक है, इतना चलता है। अब गृहस्थ है, गृहस्थ में इतना तो होता ही है। और जबकि गृहस्थ विरक्त का कोई भेद नहीं बताया, बल्कि ऐसे ऐसे गृहस्थ रहे हैं कि विरक्त जो हैं वो उनको प्रणाम करते हैं, वो उनको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा कोई शास्त्र में नियम नहीं है कि भाई गृहस्थ को खुली छूट मिली, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, और विरक्त को मना किया कि आप ये सब नहीं करो। सब बराबर ही हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे रह के वही नियमों का पालन करना है, वैसा ही चलना है।